नमस्ते। साइलेंट विजडम पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो हाल ही में एक बहुत प्यारे स्वामी जी जो वेदांत के गुरुजी हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। मैं उनसे मिलने गई थी ऋषिकेश में और मैंने उनसे आग्रह किया था कि उनको जो सही लगे वो 2 बातें मुझे बताएं, और उन्होंने ये मुझे बताया जो मुझे बहुत ही लाभप्रद लगा। तो उन्होंने कहा कि साक्षी भाव में दृढ़ रहना बहुत जरूरी है, और ये 2 चीजों का अगर ख्याल रखा जाए तो साक्षी भाव में दृढ़ रहना काफी आसान हो जाता है। पहली बात जो उन्होंने बताई वो ये कि प्रेम और आसक्ति में डिफरेंस जानो। लव और अटैचमेंट में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। प्रेम बिना आत्मज्ञान के, बिना सेल्फ रियलाइजेशन के नहीं हो सकता। उसके पहले जो होता है वो होता है अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट डिटैचेस यू फ्रॉम रियलिटी। देखिए कितना सुंदर वाक्य है, अटैचमेंट डिटैचेस यू फ्रॉम रियलिटी। क्योंकि अगर आप साक्षी भाव में रहने का प्रयास कर रहे हैं और अगर आपको किसी से अटैचमेंट भी है, आप देखें कि आपका किसी के तरफ आकर्षण है, जो कि कोई भी हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके पति पत्नी हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर आप किसी से भी अटैच हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप दूसरों से उसे भिन्न मान रहे हैं। अगर किसी के प्रति अट्रैक्शन है, इसका मतलब वह दूसरों से भिन्न है। आपने एक डिफरेंशिएट कर दिया है और आप फिर वापस से उस मिथ्या को सच मानने लगे हैं। तो उनका ये कहना था कि इस चीज के प्रति बहुत सजग रहना है कि ये जानना कि मैं कहीं पर अटैच तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मुझे आसक्ति तो नहीं आ रही है। और अगर आसक्ति का मतलब है कि राग है, और अगर राग है तो द्वेष होना ही है, और अगर राग और द्वेष हैं तो साक्षी भाव कैसे हो सकता है। तो अटैचमेंट डिटैचेस यू फ्रॉम रियलिटी। राग द्वेष है तो साक्षी भाव नहीं है। बहुत ध्यान इस बात का रखना है। ये थी पहली बात। और उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादातर लोग साक्षी भाव में आने के बाद भी ये एक ऐसा पड़ाव है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे बहुत लोग फिसल जाते हैं, जिससे बहुत बहुत विद्वान लोग भी सब कुछ जानने के बाद भी ये एक ऐसी सीढ़ी है या सीढ़ी का रंग है जहां से आप फिर से गिर जाते हो। तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का। दूसरी बात जो उन्होंने बताई तो कि जब भी हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमें स्वप्न और सुषुप्ति के अनुभव को याद रखना है। अगर हम जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति के अनुभवों को याद रखें तो साक्षी भाव रखने में बहुत आसानी हो जाती है। अब देखिए, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो सब कुछ नजर आता है, आंखें बंद हैं, हम सोए हुए हैं,
अंधेरा है कमरे में, लेकिन फिर भी एक पूरा जगत हमारे अंदर प्रकाशमान होता है, हमें नजर आता है, और वहां पर सब कुछ होता है, लोग भी होते हैं, संसार होता है, प्रकाश होता है। जबकि यहाँ तो पूरा अंधेरा है, तो वो सब कुछ कैसे नजर आ रहा है? सब कुछ नजर आता है, इसका मतलब वो मेरे ही प्रकाश से वो जगत, वहां पर मिथ्या रूपी जगत प्रकाशमान हुआ। और जब मैं सुबह उठती हूँ सोकर, तो देखती हूँ कि अरे वो तो सब मिथ्या था ही नहीं, सब कुछ झूठ था। बिल्कुल उसी तरह ये जो जागृत में पूरा संसार नजर आ रहा है, ये भी तो मेरे ही प्रकाश से, फ्रॉम द रियल सेल्फ, फ्रॉम द लाइट ऑफ द रियल सेल्फ, उसी से तो प्रकाशित हो रहा है। और कौन है इसे प्रकाशित करने वाला? जब मैं सूर्य को देखती हूँ, तो क्या सूर्य से मैं प्रकाशित हो रही हूँ या मुझसे सूर्य प्रकाशित हो रहा है? ये एक बात है मनन करने की, ध्यान रखने की, जिससे साक्षी भाव को सुदृढ़ होने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरी चीज है यहाँ पर सुषुप्ति के अनुभव। अगर हम सुषुप्ति के अनुभव को देखें तो बहुत समझ में आएगा कि जब हम सोए थे और उठे तो बोलते हैं बहुत आनंद आया। अब सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं था, ना संसार था, ना वस्तु थी, ना कोई मेरे प्यार करने वाले लोग थे, फिर आनंद कहाँ से आया? क्या इससे हमें ये भास नहीं होता कि इसका मतलब वो आनंद स्वरूप मैं खुद ही हूं? नहीं तो कैसे मुझे सुषुप्ति में आनंद आ सकता है? ये बहुत समझने और सोचने वाली बात है। और जब मैं सोई थी, तब ना ये संसार था, ना ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ना कोई देवी देवता थे, कोई भी तो नहीं था। तो हमारे दोनों अवस्थाओं के अनुभव, चाहे वो सुषुप्ति हो चाहे वो संसार हो, इन दोनों अनुभवों में हम ये देखते हैं कि संसार या तो नहीं था या मिथ्या था। यही चीज हमें जागृत अवस्था में भी याद रखनी है, इसको भूल नहीं जाना है। अगर हम इन दोनों अनुभवों पर मनन करते रहें जागृत अवस्था में, तो साक्षी भाव में रहना बहुत आसान हो जाता है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम को बार बार बोलते हैं, अरे राम, जागृत अवस्था में सुषुप्ति और स्वप्न के अनुभव को मत भूलना। और यही बात स्वामी जी ने मुझे भी बहुत ध्यान से मनन करने को, याद रखने को जागृत अवस्था में बताई। तो दो चीजें। पहली बात, attachment detaches you from reality. There is a difference between attachment and love. प्रेम और आसक्ति में बहुत फर्क है। हम बहुत जल्दी आसक्त हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि इस मिथ्या रूपी संसार, इस मिथ्या रूपी जगत को सच मानने लगते हैं। और दूसरी चीज, जैसे स्वप्न सच नहीं है, जैसे सुषुप्ति में संसार नहीं है, वैसे ही ये जागृत अवस्था में भी ये जो पूरा संसार, जो पूरा जगत नजर आ रहा है, ये भी सच नहीं है। आशा करती हूँ आप लोगों को इससे कुछ मदद मिलेगी साक्षी भाव में स्थित होने में। तो मनन करते रहिए और साक्षी भाव में स्थित रहिए। धन्यवाद।